जय हिंद जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर टेक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में सम इफ और सम इफ फॉर्मूले के बारे में बताया था, आज हम बात करते हैं सम प्रोडक्ट एंड सम टोटल फॉर्मूले के बारे में। तो आइए देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराया था, यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड जो है हम यहाँ पे टोटल कर सकते हैं। आपको जैसे सम इफ और सम इफ फॉर्मूले के बारे में हमने लास्ट टाइम पे बताया था, जो हमारे यहाँ पे जैसे किस प्रोडक्ट वाइज सेलर नेम वाइज किस तरीके से आप अपना डेटा को जैसे सम करेंगे। आज हम बात करते हैं सम प्रोडक्ट और सब टोटल के बारे में। तो देखो, जैसे कि हमारा ये डाटा है, अब यहाँ हम कोई भी क्वांटिटी को सम कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से हमें कोई भी क्वांटिटी सम करना है, इसको जोड़ना है, तो इक्वल सम फॉर्मूला, और जैसे यहाँ से इस क्वांटिटी को हमें जोड़ना है, जैसे हमने सम का फॉर्मूला लगा के इसको यहाँ पे जैसे इक्वल लगाएंगे सम का फॉर्मूला और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से जो अपने क्वांटिटी का जिसका में भी हमें टोटल करना है उसको सेलेक्ट करा के हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे। तो देखो हमारा यहाँ टोटल आ रहा है 305। अब क्या कि जैसे कि हम इसमें अगर इस फॉर्मूले को मैं फिल्टर करता, तो मैं यहाँ से जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर लगा सकते हैं और वह हटा भी सकते हैं। अगर यहाँ से अगर आप नहीं लगा पाते हैं शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट एंड फिल्टर नाम से एक ऑप्शन आता है, इस पर जाके फिल्टर लगा दिया। मैंने यहाँ से किसी डेटा को फिल्टर किया, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाया और यहाँ से मैंने मॉनिटर पे क्लिक किया और ओके किया, तो देखो हमने फिल्टर किया तो हमारे यहाँ पे जितने भी जो है मॉनिटर को फिल्टर किया, तो फिल्टर के साथ भी देखो हमारा टोटल यहाँ 305 शो करा रहा है। ठीक है ना। हम चाहते कि हमारा जो हम फिल्टर कर रहे हैं फिल्टर के साथ हमारा तो देखो टोटल आना चाहिए। तो मैं यहाँ से देखो वापस देख के आता हूँ, इसको यहाँ से ओके करेंगे, वापस आ जाएंगे हमारा सेम। हम अभी जैसे कि अब यहाँ हम बात करते हैं सब टोटल की, तो जैसे हम देखो सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हम इक्वल सब टोटल फॉर्मूले का जैसे हम लगाएंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ कोडिंग आती है, जैसे देखो वन सम का यहाँ पे 09, और यही फॉर्मूले की दोबारा भी नीचे दोबारा कोडिंग है। ठीक है ना। तो आगे आगे देखते हैं, तो इसको दोबारा दो बार कैसे है ये। तो देखो सबसे पहले सब टोटल हमने लगाया, तो यहाँ पे हमें जब यहाँ से सब टोटल से इसको सम करना है, तो यहाँ से देखो सम करने के लिए यहाँ पे नीचे इसका कोड आता है सम 09, या फिर तो आप इस पे जैसे क्लिक करके टैब की लगा दीजिए, या फिर आप यहाँ से 9 कोड है इसका 9 टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, और कॉमा लगा के हम यहाँ से क्वांटिटी को जैसे ही सेलेक्ट कराएंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कराएंगे, तो देखो हमारा 305 फिर कोई टोटल आया। अब हम जब इसके साथ फिल्टर यूज कर रहे हैं, अपने डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ से आइटम पे गए, हमने यहाँ से फिल्टर किया, सेलेक्ट हटा गया, हमें सिर्फ मॉनिटर को देखना है ओके। तो जैसे देखो मॉनिटर को का ही टोटल शो कराएगा। अगर हमें कोई और प्रोडक्ट का जैसे करना है, सभी को वापस लेके आना है, यहाँ से लेके आ गए, जैसे हमें यहाँ से यूपीएस का टोटल करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट सिर्फ यूपीएस का हमें देखना है, तो यहाँ यूपीएस पे क्लिक कराएंगे ओके, तो हमारा यूपीएस का जो भी टोटल है 21, तो यहाँ पे यूपीएस का टोटल निकल के आ जाएगा 21। तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, वापस लेके आया। अभी यहाँ पे क्या है कि अब मैंने यहाँ से बीच में से कोई मैनुअली जैसे कोई रो या कॉलम, जैसे इसमें से मैंने ये जो है ये अपने जो है इनको हाइड करता हूँ। राइट क्लिक कराओगे तो यहाँ से राइट क्लिक इसको जैसे हाइड कर सकते, जैसे मान लो ये कॉलम जो है मैंने इनको इतना सेलेक्ट कर ली, इनकी जो 3-4 रो है हमारी जो है, इन 4 रो को मैंने हाइड करा दिया, मैनुअली हाइड करा दिया। तो आप फॉर्मेट में जाके यहाँ से हाइड कॉलम करा देंगे, हाइड रो कर रहे हैं तो हाइड रो करा दिया। अब देखो हमने यहाँ पे मैनुअली जैसे किसी रो को या कॉलम को हाइड कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा टोटल जो है 305 करा रहा है। मतलब हमारा जो अभी अपने सब टोटल का जो फॉर्मूला लगाया था वो फिल्टर के साथ काम कर रहा है। अगर फिल्टर के साथ काम कर रहा है, अगर हम मैनुअली उसको कोई भी रो को या किसी कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसको उनका टोटल भी साथ में शो करा रहा है 305। हम चाहते हैं जैसे मैनुअली भी जो काम करें, अगर हम मैनुअली जैसे अगर किसी रो या कॉलम को हाइड कर रहे हैं, तो हम जितने रिकॉर्ड को अपने सामने शो कराएं, तो उसी रिकॉर्ड का हमारा टोटल होना चाहिए, जो हम फिल्टर करें उस जिसने डाटा को, तो उसी डाटा का जो हमारा रिकॉर्ड हमारे सामने उसका ही टोटल आना चाहिए, बाकी का किसी का टोटल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ से जैसे हमने इसको हाइड करते, तो मैं एक बार अनहाइड कर देता हूँ। यहाँ से वापस जाएंगे अपना जो है फॉर्मेट पे जाके यहाँ से अनहाइड रो करा देंगे। तो उसके लिए देखो एक बार मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे इक्वल सब टोटल,
तो यहाँ से सब टोटल को नीचे देखो, मैंने आपका दूसरा जो कोड बताया था 109 जो है, इस बार हम जो है 109 जो इसमें है सम का, उसको यहाँ से हम ले लेते हैं। अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद सब टोटल का फिर से यूज करते हैं हम, जैसे कोई क्वांटिटीज को हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट हम बंद करा के यहाँ से एंटर कराएंगे, तो देखो हमारा टोटल आ गया 305। अब हम इसको मैनुअली भी अगर जैसे हाइड कर रहे हैं, जैसे मुझे ये इसमें से जो है ये मैनुअली रोज जो है हाइड करनी है, मैं हाइड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हाइड पे जाएंगे, हाइड रो करा दिया। तो देखो अब हमारा चाहे हमने मैनुअली किया हो या फिल्टर के साथ किया हो, तो जो वैल्यू हमने हाइड कर दी तो उनका जो क्वांटिटी या प्राइस या जो भी अमाउंट वगैरह वो भी उनके साथ हाइड हो जाएगा, वो हमारे यहाँ टोटल में शो नहीं कराएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो हमने हाइड कर दिया उनका टोटल चला गया 222 आ रहा है, 222। अब जो है अब वापस जैसे देखो हम उनको वापस लेके आते हैं, जैसे अनहाइड करते हैं, जैसे हम उनको अनहाइड यहाँ से करेंगे, अनहाइड रोज जो है, तो देखो अनहाइड जैसे हम कराओगे तो आप जैसे जो हमने किया तो उसी प्रकार से हमारा टोटल शो कराएगा, देखो ठीक है ना, उसी प्रकार से हमारे टोटल को यहाँ पे वापस उसको शो कराएगा। तो ठीक है नहीं, ऐसे ही हम काउंट, जैसे हमें ये देखना है यहाँ से इक्वल काउंट करेंगे यहाँ से जो है सब टोटल, तो सब टोटल का जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम काउंट को भी सेम देखो, एक तो दो नंबर, एक तो टू का मतलब जैसे मैनुअली हाइड कर देंगे तो उसको भी काउंट करके नहीं देगा। अगर हम मैनुअली को भी करना चाहेंगे तो यहाँ से देखो अपने काउंट यहाँ पे ये वाला लिया और क्वांटिटी यहाँ से कॉमा लगा के इसको दिया कि टोटल कितने नंबर से ये हमारे काउंट करने, हमें यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो 13 है। तो अब इसको मैनुअली हाइड कर देंगे तो ये 13 ही शो कराएगा। अगर इसका जो दूसरा जो काउंट का जो इसमें कोड है, यहाँ से मैं दोबारा से F2 करके यहाँ से काउंट का जो दूसरा कोड इसमें जैसे आप डाल दोगे तो यहाँ से देखो काउंट का जो है यहाँ से 102 कोड है जो है, इसको आप डाल के कॉमा लगा के फिर से क्वांटिटी को आप जैसे यहाँ से सेलेक्ट करा के आप ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ से और एंटर देंगे और मैनुअली हाइड करेंगे। तो देखो अब इसमें भी हम जैसे मैनुअली हाइड कर रहे हैं, मैनुअल हाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से फॉर्मेट पे जाके यहाँ से जाओगे आप और हाइड रो करा देंगे तो देखो उतने ही शो कराएगा जितना हमने उसको शो करा, ठीक है। वापस अपना अनहाइड कर देंगे तो वापस अपने उसी पोजीशन पे जैसे आपको यहाँ से शो करा देगा, ठीक है ना। तो एक दूसरा एक और फॉर्मूला होता है आपका, ये तो क्या सब टोटल, एक होता है सम प्रोडक्ट। देखो सम प्रोडक्ट में क्या, अभी जैसे हमने इसका क्वांटिटी का टोटल निकाला, अभी हम जैसे हमका ग्राइंड टोटल निकाल रहे हैं तो इक्वल सम फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से हम, ठीक है ना। अगर आप कभी कोई वैल्यू जैसे हम फिल्टर के साथ अगर हम सम वगैरह करें तो सम सब टोटल फॉर्मूले का यूज करें, सम का यूज ना करें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, पहले हमने क्या, पहले देखो इसका यहाँ से प्राइस का और क्वांटिटी का इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये पहले ये आएगा, फिर इसका करेंगे तब जाके यहाँ आप सब टोटल निकालेंगे। तो हम चाहते हैं जैसे कि इनका जो है, अब जैसे यहाँ हमने टोटल निकाला, ठीक है, मैंने अभी जैसे निकाला, जैसे सम मैंने यहाँ से फॉर्मूला टाइप करके इसका जो भी टोटल है हमारा सम टोटल करने के बाद एंटर किया, हमारा ये आ रहा है। और हम चाहते हैं कि जैसे पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई ना करके सीधा डायरेक्ट ही हमारा इनका टोटल निकल के आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ से सम प्रोडक्ट, तो यहां से फॉर्मूला आता है सम प्रोडक्ट। जैसे सम प्रोडक्ट आप टाइप करेंगे फॉर्मूला और यहां से पहला जैसे आप यहां से एरे में जो है फर्स्ट एरे हमने यहाँ से प्राइस लिया, फिर कॉमा लगा के सेकंड एरे में हमने ये क्वांटिटी हमने करा दी और ब्रैकेट हम यहाँ से बंद कराएंगे और एंटर जैसी प्रेस कराएंगे तो देखो हमारे यहाँ पे टोटल निकल के आ गया। तो हमें इस टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से इधर ये पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ये टोटल अमाउंट आएगा, फिर अमाउंट का यहाँ पे टोटल निकालेंगे। वो डायरेक्टली टोटल निकालने के लिए हम यहाँ से जो है सम प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो अब आगे हम बात करते हैं डेटेड इफ फॉर्मूले के बारे में। जैसे हमने यहाँ कोई एक फॉर्मेट बनाया और उसमें जैसे हमें किसी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ से देखो हमने यहाँ से DOAB वगैरह जैसे टाइप की, किसी की डेट ऑफ बर्थ ही है कि टुडे जो है आज तक की डेट में हमें जैसे देखना है तो जैसे हमें इसका ईयर निकालना है तो इक्वल डेट एड इफ हमें इसके निकालने DATEDIF डेटेड इफ। तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से सबसे पहले ये वाली डेट कॉमा, फिर इस वाली डेट को फिर कॉमा और डबल कोस स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जैसे वाई टाइप करा के डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे तो हमारी इसकी ईयर निकल के आ जाएगी। इस डेट सर इसे कितनी ईयर है, 31 ईयर, 31 साल। अब जैसे हमें इसके मंथ, कितने मंथ का है ये बंदा, मंथ निकालने के लिए DATEDIF डेटेड इफ फॉर्मूला और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर से जैसे यहाँ से
जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कराएंगे, और जो करंट डेट है अपनी टुडे डेट जो है वो अपनी सेलेक्ट कराएंगे। फिर कॉमा, हमें जैसे डबल कोस स्टार्ट मंथ निकालना है तो यहाँ से डबल कोस में बाई एम टाइप करके डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे, तो हमारे उसका जो है मंथ निकल जाएगा। डेज भी निकालना है तो डेज के लिए भी DATEDIF डेटेड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से DOAB को सेलेक्ट कराएंगे, कॉमा लगाएंगे, टुडे डेट को सेलेक्ट कराएंगे और यहाँ से डबल कोस स्टार्ट करेंगे। हमें डे निकालने के लिए यहाँ से MD टाइप करना है, डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर करा देंगे उनका। अब ये जो बंदा जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है ये 31 साल 2 महीने 2 दिन का हो चुका है, ठीक है ना। अब ये होता है टोटल मंथ, हमें देखना कि टोटल कितने महीने, टोटल कितने मंथ्स, ये बंदा जो है टोटल कितने मंथ्स का है या टोटल कितने डेज का है, तो उनको भी निकालना। तो देखो टोटल मंथ के लिए क्या करेंगे, इक्वल DATED और IF डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से DOAB कॉमा लगाएंगे, फिर जहां से टुडे डेट को सेलेक्ट कराएंगे कॉमा और डबल कोस स्टार्ट, उसमें जो है हम मंथ के लिए M टाइप करके डबल कोस बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर लगा देंगे, ठीक है ना। टोटल मंथ 374 मंथ है इसकी जो है। अब टोटल डेज निकालना में इक्वल DATEDIF डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से आप DOAB को कॉमा टुडे डेट कॉमा डबल कोस स्टार्ट करोगे, उसमें D को हम टाइप कराएंगे और डबल कोस बंद ब्रैकेट बंद एंटर, तो टोटल डेज जो हमारे निकल के सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम अपनी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH 19 फॉर मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय साथियों।